हेलो, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल इन योर लर्निंग्स। तो हमने पिछली बार सेट थ्योरी हमने स्टार्ट किया था। हम फाइनेंस अकाउंट्स का हमने जो है सिलेबस स्टार्ट किया है और उसमें हमने सिलेबस जो स्टार्ट किया है वो किया है मैथमेटिक्स, ठीक है। और मैथमेटिक्स भी कौन सा आना है उसमें हमने बताया था एडवांस। तो हमने जो स्टार्ट किया था चैप्टर वो किया था सेट थ्योरी। तो हमने कुछ चीज़ें देखी थी सेट थ्योरी के बारे में, वो एक बारी मैं रिपीट करा देता हूँ, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो हमने ये देखा था कि सेट थ्योरी में हमने एक चीज़ देखी थी कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होता है अगर मैं बात करूं तो हमने ये देखा था कि अगर हम बात करें कोई भी चीज़ यूनिवर्स में हो, क्या वो लिविंग हो क्या नॉन लिविंग हो, उसको क्या हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। हमने यही चीज़ बात की थी, हमने कही थी कोई भी चीज़ हो चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, उसको हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कह देंगे। तो हमने ये बोला कि सेट क्या है। सेट जो है वो कलेक्शन होता है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का जो है उसको सेट बोला जाता है। तो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ, हमें एक सेट दिया है एंड एन ऑब्जेक्ट सेट दिया होगा। वी मीन डैट हमें क्या दिया होगा, गिवन अ सेट एंड एन ऑब्जेक्ट दिया होगा। तो वो ठीक है, हमें एक सेट दिया होगा और ये पॉसिबल हो सकता है, मे भी पॉसिबल हो सकता है कि हम उसको वो डिसाइड करें कि क्या वो जो ऑब्जेक्ट है वो सेट से बिलोंग करता है कि नहीं करता है, ठीक है। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, ओके। तो यहाँ पे हमने बताया कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट जो है वो कहा जाता है उसको। और हमने ये बोला था कि जो सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं इन द सेट में, ये क्या है, ऑब्जेक्ट्स ही हैं। 1 2 3 और 4 5 इनका कलेक्शन कर दिया, इन ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन कर दिया है, वो किस में डाल दिया, सेट में डाल दिया। और ये जो है इनको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट भी कहते हैं और क्या कहते हैं, मेंबर भी कहते हैं, ठीक है। एलिमेंट और मेंबर भी कहते हैं। फिर हमने ये देखा था कि सेट को रिप्रेजेंटेशन कैसे की जा सकती है, ठीक है। सेट को रिप्रेजेंटेशन किससे किया जाता है, एक होता है लिसिंग मेथड। क्या होता है, लिसिंग मेथड, ठीक है। क्या होता है, लिसनिंग या लिसिंग मेथड, कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है। लिसिंग मेथड बोला जाता है उसको, ठीक है। लिसिंग मेथड, ठीक है, लिसिंग मेथड बोला जाता है। टेबुलर मेथड भी बोला जाता है इसको, और आपका क्या बोला जाता है, रोस्टर मेथड भी बोला जाता है। और उसके साथ साथ हम सेट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, सेट बिल्डर मेथड की तरह। अब सेट बिल्डर मतलब क्या हो गया, सेट को बिल्ड करना, तो बिल्ड करने का मेथड होगा, ठीक है। और इसको रूल मेथड भी कहा जाता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सेट बिल्डर मेथड के बारे में डिस्कस किया था। टेबुलर मेथड कैसा दिखता है हमने उसके बारे में बात किया था, ठीक है। तो हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी देखी थी। फिर हम आए थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट जो है अलग अलग टाइप्स के सेट्स होते हैं। जैसे कि हमने बात की एम्प्टी सेट होता है आपका, क्या होता है, एक एम्प्टी सेट होता है, सिंगलेटन सेट होता है, फाइनाइट सेट होता है, इन्फिनाइट सेट होता है, ठीक है। इन्फिनाइट आपका क्या होता है, इन्फिनाइट सेट होता है। और क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट होता है, कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट होता है, सबसेट होते हैं, ठीक है। उसके बाद इक्वल सेट आ गया, सबसेट सुपर सेट हो जाता है, उसके बाद प्रॉपर सेट आ जाता है, और उसके बाद यूनिवर्सल सेट आ जाता है, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, सेट हैं, ठीक है। ये सारे क्या हैं, इनको क्या बोला जाता है, अलग टाइप के क्या हैं, सेट हैं, ठीक है। तो आज हम इनके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, ठीक है, डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। देखिए, पहले अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हमारे पास क्या आता है, सबसे पहला आता है हमारे पास जो आता है वो आता है एम्प्टी सेट, ठीक है। हमने बात कर रहे हैं किसके बारे में, एम्प्टी सेट, ठीक है, एम्प्टी सेट, ठीक है जी, हम उसको कहेंगे एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को आप और क्या बोल सकते हो, एम्प्टी सेट को हम क्या बोल सकते हैं, वॉइड सेट भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं, वॉइड सेट भी कहते हैं, ठीक है। एम्प्टी सेट को वॉइड सेट भी कहते हैं। और क्या कहते हैं, नल सेट कहते हैं। क्या कहते हैं, नल सेट, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, नल सेट, हम इनको क्या कहेंगे, इसको कहते हैं, इस सेट को क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट भी कह सकते हैं, वॉइड सेट भी कह सकते हैं, नल सेट। और एम्प्टी का मतलब से आपको पता लग रहा है, एम्प्टी का मतलब क्या हुआ, खाली, भाई खाली है भाई, ठीक है। वॉइड का मतलब खाली, नल का मतलब कुछ नहीं, ठीक है। अब मेन चीज़ इसमें क्या आती है, पहले तो इसको डिनोट कैसे किया जाता है। इसको डिनोट जो अक्सर किया जाता है, डिनोटेड किया जाता है, इस सेट को डिनोट किया जाता है, वो सिंपल फाई दिखा दिया। जहाँ पे आपको फाई दिखाया हुआ है वो समझ जाना आप क्या है, एम्प्टी सेट। डिनोट इसको किससे किया जाता है, फाई से। या फिर इसको डिनोट और तरीके से, पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस में कुछ नहीं, खाली है, आपके सामने क्या है, खाली है, कुछ भी नहीं है बीच में, ठीक है। हमारा क्या है, कुछ भी नहीं है, हमारे बीच में कुछ नहीं डाला है, कोई भी मेंबर नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई भी आपका एलिमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो एग्जाम्पल जैसे हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल मैंने ले ली, एग्जाम्पल क्या ले ली, जैसे कि मेरे पास ए एक सेट है। अब मैं इसको बिल्डर सेट में ही लिख रहा हूँ, बिल्डर सेट में यहाँ पे क्या है, एक्स, एक्स ये क्या डिफाइन कर रहा है, एक्स जो है मेरा ऑब्जेक्ट और मेंबर डिफाइन कर रहा है, ऑब्जेक्ट और मेंबर। और यहाँ पे एक चीज़ और लिख दी, एक्स जो है ये किससे बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है एन से, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, किसे, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। और साथ ही साथ मैंने इसके साथ एक और चीज़ लिखी है, मैंने यहाँ पे लिया है कि 3 लेस देन एक्स लेस देन 4, ठीक है, 3 लेस देन एक्स लेस देन 4, ठीक है। और ये किसके बराबर है, इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया कि ये 5 के बराबर है, इज इक्वल टू 5। मतलब कि अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ
तो 5 आएगा। क्यों? देखो मेरी बात सुनो, देखो क्या बोल रहा है, ध्यान से देखेंगे। अगर इसे हम सेट बनाते हैं, इस पोर्शन से हम क्या करते हैं, सेट बनाते हैं। देखो सेट ही बनाना है ना, क्योंकि ये बिल्डर मेथड है, सेट बिल्डर मेथड से। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या है, x है हमारा, और x जो है वो बिलोंग कर रहा है किससे, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। और x जो है हमारा नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और हमें एक चीज़ पता लग रहा है कि x जो है वो 3 से बड़ा है और 4 से कम है। मतलब कि अगर 3 से बड़ा है तो 3 से बड़ा क्या होगा, 4। पर यहाँ पे उसने एक चीज़ और बोली है कि 3 से बड़ा है तो क्या होगा, 4। यही बोला ना, x ग्रेटर देन 3। 3 से अगर इक्वल लिखा होता तो हम ये कहते हैं कि 3 है, इसमें 3 भी है, फिर 3 के बाद 4 आएगा। बट यहाँ पे क्या लिखा है, 3 लिखा है। क्या लिखा है, 3 लिखा है। और यहाँ पे क्या लिखा, लेस देन 4। 4 से नीचे, 4 से नीचे क्या होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा। मतलब कि यहाँ पे वो कह रहा है 3 से बड़ा और 3 2। इसका मतलब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे क्या, कुछ भी नहीं। जब कुछ भी नहीं है तो उसको डिनोट किससे किया जाएगा, इसको डिनोट किया जाएगा। इसको आप क्या लिख दोगे, इस सेट को क्या लिखोगे, आप सिंपल लिखोगे। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि जो ए है हमारा, इसलिए यहाँ पे लिखा है जो ए जो है हमारा वो क्या है, आपका सिंपल 5 है। ठीक है। अब इसको कभी भी, अब एक चीज़ याद रखना, इसको कभी भी ऐसे मत लिखना। ठीक है, ये हमारा रॉन्ग तरीका होगा कि अगर हम इसको लिखें a इज इक्वल टू पैरेंथेसिस और 5 अगर हम पैरेंथेसिस डाल दिया तो ये एक सेट बन गया, ये एक आपका सेट बन गया। तो मतलब कि a में एक एलिमेंट है, क्या एलिमेंट है, उस एलिमेंट का नाम है 5। बट अगर हम इसके अलावा डालते हैं, मतलब कि अगर हम बात करें, पैरेंथेसिस नहीं अप्लाई करते, हम सिंपल क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, ओनली हम क्या करते हैं, 5 लिखते हैं। हम क्या लिखते हैं, a इक्वल टू 5। तो उसका मतलब उसमें कोई एलिमेंट नहीं है, इज़ अ एम्प्टी सेट। ठीक है, इज़ अ एम्प्टी सेट। तो इसका मतलब हो जाता है, अक्सर एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन पूछता है, वो आपको क्या दे देगा, वैसे दे देगा कि बताओ इनमें से कौन सा सेट एम्प्टी है। ऑप्शन में आपको दे देगा, जैसे कि पहला ऑप्शन दे देगा, उसमें लिखेगा a जो है इज इक्वल टू दिस। ठीक है, फिर a इज इक्वल टू आपका 5। ठीक है, देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a इज इक्वल टू दिस, ये बीच में कुछ भी नहीं है तो ये ठीक है, ये वाला ठीक है, ये ठीक है। a इज इक्वल टू, अगर हम कोई लिख देगा a इज इक्वल टू पैरेंथेसिस और बीच में कुछ भी नहीं लिखा, मतलब कि खाली है, तो ये ठीक है। बट 5 नहीं डालना, अगर कुछ भी आपने डाल दिया तो उसका मतलब वो क्या है, उसका हिस्सा है, मेंबर है। तो यहाँ पे तीसरा, जैसे हमने ये दे दिया, ठीक है, या फिर a इज इक्वल टू 5 दे दिया, या उसने a इज इक्वल टू दिस 1 दे दिया, आपको ये ऐसा दे दिया, 5 दे दिया। और फोर्थ हमें उसने फोर्थ क्या दे दिया, ऑप्शन 1, सॉरी बोथ ऑप्शन 1 एंड 2। अक्सर ऐसा क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। क्यों? एक्चुअली में बच्चे गलत करते हैं। क्यों? क्योंकि एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, नल सेट क्या होता है, इसको डिनोट किया जाता है 5 से। 5 का मतलब क्या हुआ कि वो खाली है सेट। ठीक है, और ये हमने बिल्डर मेथड से मैंने आपको ये समझाया है कि ये हमें ऐसा दिया है, इसको एक्सप्लेन किया, और यहाँ पे ऐसे ऑप्शन दे देगा तो आपको पता होना चाहिए कौन सा है। तो आपका इधर कौन सा है। अक्सर बच्चे क्या, किसको टिक मारेंगे, अगर कई बच्चे होंगे, ठीक है, जल्दबाजी में, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर होता है, तो जल्दबाजी में क्या होता है, गलत हो जाता है। बच्चे क्या करेंगे, बच्चे इसको टिक मार देंगे, बस हम तो कराएं। आंसर की आएगी, आंसर की में क्या आएगा, 4 दिख जाएगा, आंसर में क्या आएगा 4। और कईयों को ये चीज़ नहीं पता होगी, ये वाली चीज़ क्लियर नहीं होगी। ठीक है, कईयों को अगर मैं बात करूँ, ये वाली चीज़ क्लियर नहीं होगी, वो क्या करेंगे, वो इसको टिक मार देंगे। ठीक है, ओके। तो ये दोनों ऑप्शन क्या है आपके, गलत है। ऑप्शन कौन सा सही है, सिर्फ ऑप्शन 1 एंड 2। ठीक है, 1 और 2। ठीक है जी। अब ये था एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट क्या हो गया, वो सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा, दैट्स कॉल्ड एम्प्टी सेट। ठीक है, उसको डिनोट किया जाता है 5 से। ठीक है, और नॉन एम्प्टी सेट कौन सा होगा, इसी के साथ नॉन एम्प्टी सेट आ गया। तो नॉन एम्प्टी सेट क्या होगा, वो सेट जिसमें एलिमेंट होगा। ठीक है, ओके, तो उसको नॉन वाइड सेट भी बोला जाएगा। तो ये बताने वाली चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, सेकंड आ जाता है आपका सिंगलेटन सेट। सिंगलेटन सेट, अब यहाँ से आपको एक चीज़ कंफर्म होनी चाहिए, जो सिंगल है, सिंगल से ही आपको पता लगना चाहिए। सिंगल का मतलब क्या, वन एंड ओनली, सिर्फ इकलौता। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपका क्या ले लिया, एक सेट ले लिया, जैसे कि मैंने ए ले लिया और ये सेट ले लिया और इसमें क्या कर दिया, एक एलिमेंट। या फिर ए इज इक्वल टू ये 5 वाली जो एग्जांपल हमने पीछे ली थी, ठीक है, वो हो गया। या ए इज इक्वल टू 4 ले लिया हमने। तो ये क्या है, ये सारे क्या है, सिंगलेटन सेट है। क्यों, इसमें एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है, दैट्स कॉल्ड सिंगलेटन सेट। ठीक है, और यहाँ तक कि एक चीज़ और, अब इसमें भी एग्जामिनर एक चालाकी खेलेगा। ठीक है, वो क्या करेगा, वो यहाँ पे ऑप्शन 1 में डाल देगा आपका ए सेट दिस 1, ठीक है, 0। ठीक है, सेकंड ए में आपका डाल देगा 5। ठीक है, ओके। तो आपको बोलेगा थर्ड ऑप्शन दे देगा
तो आप क्या बोलोगे, ये आपको कुछ यहाँ पे ये फाई नहीं दिया, ये आपको सिंपल फाई दे दिया, ठीक है। और a इज़ इक्वल टू यहाँ पे 1 2 डाल देगा, ठीक है, 1 2 डाल देगा, ठीक है ना, है ना। तो अब यहाँ पे आपका, आप क्या सोचोगे कि यहाँ पे 0 है तो ये तो हो नहीं सकता, और एक और ऑप्शन दे देगा a इज़ इक्वल टू कुछ ऐसा दे देगा, 2 सेट दे दिया। तो बच्चे जल्दी जल्दी बात वही आ जाती है प्रेशर की, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूँ कि गलतियाँ हो सकती हैं, ठीक है। कोई चीज़ हमें आसान दिखती है, बट क्या होता है हम आसान के चक्कर में उसे गलत भी कर देते हैं, अक्सर होता है ऐसा चीज़, ठीक है। तो ये चीज़ ना होए, तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 0 मतलब कि एक एलिमेंट प्रेजेंट है, भाई यहाँ पे भी एक एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पे भी एक एलिमेंट ही प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो ऐसे करके ये चीज़ याद रखना कि वो ऐसा क्वेश्चन ट्विस्ट डालेगा कि वो 0 डाल देगा, और आप क्या करोगे, और मान लो कि ये नहीं दिया होगा और यहाँ पे भी ऑप्शन ऐसे फोर्थ ऑप्शन बोथ 1 and 4 दे दिया होगा ऐसे, तो समझ आना फिफ्थ ऑप्शन में बोथ 1 and 4, तो आपको क्या होगा, बोथ 1 and 4, ये दोनों क्या सिंगलेटन सेट है, ठीक है। ऐसे करके क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ठीक है जी। ओके जी, तो ये था हमारा क्या था, और जा बीच में फाई ऐसे अगर ये डाल दिया तो ये मैंने आपको बता दिया, फाई डाल दिया तो ये भी क्या आपका सिंगलेटन सेट ही है, ठीक है जी। ये भी आपका क्या है, सिंगलेटन सेट है, ठीक है। अगली चीज़ पे आते हैं हम। अब अगर मैं अगली चीज़ पे बात करूं, अगला जो हमारा आता है सेट, वो आता है इन्फिनाइट सेट। वो कौन सा आता है, इन्फिनाइट सेट, ठीक है। इन्फिनाइट सेट आता है। इन्फिनाइट सेट क्या होता है, ठीक है। इन्फिनाइट सेट जिसमें कोई फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट ना हो, जैसे कि एग्जाम्पल फाइनाइट नहीं, फाइनाइट क्या होता है, जिसको हम गिन सकते हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 9 है, 10 है, ठीक है ना। तो फाइनाइट, जैसे अगर मैं बात करूँ फाइनाइट क्या हो गया, जैसे 1 2 3 and 4, इस सेट को मैं क्या बोल दूंगा, जो ये सेट है हमारे पास, इस सेट को मैं बोल दूंगा फाइनाइट, क्या बोल दूंगा, फाइनाइट सेट। अब बात आ रही है इन्फिनाइट सेट। इन्फिनाइट सेट कौन सा हुआ, जैसे कि मैंने यहाँ पे ले दिया कि जैसे इन्फिनाइट सेट में क्या देने हैं, मैंने लिख लिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल। अब नेचुरल नंबर्स तो कितने हैं, ठीक है, 1 से स्टार्ट हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 सो ऑन टू दिस, या मैं इसको ऐसे लिख दूँ टेबुलर फॉर्म में, तो भाई ये क्या है आपका, ये आगे बढ़ता जा रहा है, कितना है कुछ एंड नहीं लिखा है, ठीक है, एंड नहीं है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है, कितना है कुछ पता ही नहीं हमें, तो दैट्स कॉल्ड इन्फिनाइट सेट, ठीक है जी। अच्छा, फिर एक चीज़ और मैंने बताई थी, अगर यहाँ पे बताऊँ तो, और कौन सा सेट मैंने बताया था, कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट। अभी कार्डिनल नंबर क्या चीज़ है, ठीक है, मैं छोटी छोटी चीज़ें पे फोकस करूँगा। देखो, थर्ड कार्डिनल नंबर, ठीक है ना, कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट, देखिए है कुछ नहीं है, बस वही है ना, नाम ऐसा बना दिया है तो बच्चा परेशान हो जाए। कार्डिनल नंबर क्या होता है, जैसे कि मैं अगर ये एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है, a इज इक्वल टू, ये ले लिया मैंने 1 2 3 4, ठीक है ना, 1 2 3 4, ठीक है। तो कार्डिनल नंबर क्या हो गया फाइनाइट सेट का, कि कितने एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट है, भाई गिनो आप कितने, 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने प्रेजेंट है किसमें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ 4 में किसमें प्रेजेंट है, 4 एलिमेंट प्रेजेंट है, देखो। या फिर एक और एग्जांपल मैंने ये ले लिया 1 2 3 4 5 6, कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, 6, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट कितने हैं, 6, इसी को बोला जाता है कार्डिनल नंबर, ठीक है। कार्डिनल नंबर क्या होता है, कितने एलिमेंट हैं उसमें, कितने एलिमेंट हैं, ठीक है, कितने एलिमेंट जो हैं उस सेट में हैं, दैट्स कॉल्ड कार्डिनल नंबर, ठीक है जी। अगले पे हम बात करते हैं, फोर्थ वन, वो हमारा कहता है, अगला कहता है इक्विवेलेंट सेट। क्या आता है, इक्विवेलेंट सेट्स, ठीक है, इक्विवेलेंट सेट। अब ये इक्विवेलेंट सेट है क्या, ठीक है। इक्विवेलेंट सेट सिंपल कहता है कि अगर एक सेट में, ठीक है, 2 सेट, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ, देखिए, जैसे कि मैंने एग्जांपल ले लिया, मेरे पास ए सेट आया था 1 2 3 and 4, ठीक है, 1 2 3 और 4, ठीक है, 1 2 3 और 4। बी सेट ले लिया 3 4 5 6, ठीक है, 3 4 5 6, ठीक है, 3 4 5 6, ठीक है, ये ले लिया मैंने बी सेट। मेरे को इक्विवेलेंट सेट वो सेट को बोला जाता है जिसमें 2 सेट, इक्विवेलेंट सेट वो सेट होते हैं, 2 सेट को इक्विवेलेंट तब बोला जाएगा जब उसमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, या सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होंगे, या सेम नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट होंगे,
ठीक है। तो कहने का मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने प्रेजेंट है ए सेट में, आप गिन सकते हो 4 हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी सेट में कितने हैं, 4 हैं। तो भाई ये दोनों बराबर है, हम ये कह सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी। जब ये दोनों बराबर हैं तो इन दो के सेट को क्या बोला जाता है, इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट। अभी देखो अभी देखो, जैसे कि अगर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कहता है इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स, अब कहेंगे सर इक्विवेलेंट और इक्वल सेट, भाई दोनों में फर्क है। इक्विवेलेंट सेट ये कहता है कि दोनों सेट में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है, इररिस्पेक्टिव कि एक में एलिमेंट दूसरे से अलग है या नहीं है, वो मैटर नहीं करता। मैटर बस ये करता है कि जो अगर उसमें 4 एलिमेंट प्रेजेंट है एक सेट में तो दूसरे में भी 4 एलिमेंट होने चाहिए, ठीक है। वो छोड़ो कि अगर मैं ये सेट ले लेता हूँ, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे ये सेट ले लिया मैंने आपका, ठीक है, सॉरी ये सेट ले लिया मैंने, तो ये ले लिया मैंने 1 2 3 4, यही सेट ले लिया, मैं बार बार यही सेट ले रहा हूँ, कॉमन है, ठीक है। दूसरा सेट मैंने ले लिया आपका AEIOU, ठीक है, ये ले लिया भाई 1 2 3, यहाँ पे 5 ले लेता हूँ, सॉरी एक नंबर और बढ़ा दिया, अब 4 नहीं गिनूंगा 5। तो आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ सेट ए में कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, 5, ठीक है। नंबर ऑफ सेट ऑफ बी में कितने हैं, 5। तो भाई ये सेट जो है दोनों इक्विवेलेंट हैं, ठीक है। अब इक्वल सेट की डेफिनेशन क्या कहती है, इक्वल सेट कुछ ऐसा कहता है अगर ए में जैसे 1 2 3 4 है, ठीक है, और बी में आपका सेट है 3 2 4 1, ठीक है, ये आ जाता है, तो भाई ये सेट इक्वल है। कहने का मतलब इक्वल सेट्स वो सेट होते हैं जिसमें आपके क्या हो, कार्डिनल नंबर तो सेम हो ही हो, कार्डिनल नंबर जो हैं वो तो सेम हो ही हो, ठीक है, दोनों सेट में, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम हो, जैसे कि यहाँ पे अगर देखें यहाँ पे भी 4 हैं, यहाँ पे भी 4 हैं। नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स हैं ए सेट में वो भी 4 हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट में जो है वो भी क्या है, 4 हैं। दोनों में क्या है, 4 है, ठीक है, 4 मेंबर हैं, 4 एलिमेंट हैं दोनों में। तो बट इसमें एक चीज़ कंडीशन है कि जो मेंबर होने चाहिए वो भी सेम होने चाहिए। उसमें क्या था, मेंबर या एलिमेंट सेम नहीं भी होगा चलेगा, बट क्या होना चाहिए, कार्डिनल नंबर दोनों का सेम होना चाहिए, ठीक है। इनमें क्या है, मेंबर भी सेम होने चाहिए दोनों सेटों में, एलिमेंट भी सेम, या फिर आपके कार्डिनल नंबर जो है वो भी सेम होना चाहिए, दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए, एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। बट इसमें ये नहीं है कि एलिमेंट जो है सीक्वेंस में हो, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो असेंडिंग ऑर्डर में है, और यहाँ पे क्या है, कुछ भी ऑर्डर है, ठीक है, कोई बड़ा है छोटा है, फिर बड़ा है छोटा है, कुछ भी ऑर्डर हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ अगर मैं बात करूँ इररिस्पेक्टिव ऑफ असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, उसको छोड़ के, ठीक है, कोई भी ऑर्डर हो, ठीक है, पर अगर एलिमेंट सेम है तो वो सेट इक्वल है, वो सेट क्या है, इक्वल है। तो इक्वल सेट्स कौन होंगे, इक्वल सेट वो होंगे जिसमें कार्डिनल नंबर भी होंगे, ठीक है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन एराइज हो जाता है, इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट से क्या इक्वल सेट, क्या आपको क्वेश्चन आ सकता है स्टेटमेंट टाइप में, क्या इक्विवेलेंट सेट जो है हमारा, इक्विवेलेंट सेट जो है क्या वो हमेशा इक्वल सेट होगा, इक्विवेलेंट सेट क्या हमेशा इक्वल सेट होगा, तो जवाब आएगा नहीं, हमेशा नहीं होगा। क्या इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट हो सकता है, ऑलवेज होगा। तो हमें क्या इक्विवेलेंट सेट कौन सा होता है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो प्रेजेंट होंगे सेट ए में और सेट बी में दोनों बराबर हों नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो भाई इसमें देखो बराबर है कि नहीं, क्या इसमें भी एन ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी के बराबर है कि नहीं, हाँ है। तो इसका मतलब ये इक्विवेलेंट सेट हमेशा होगा, ऑलवेज इक्विवेलेंट सेट होगा। ये क्या होगा, ऑलवेज इक्विवेलेंट सेट होगा, हमेशा इक्विवेलेंट सेट होगा ये, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इक्विवेलेंट सेट नहीं होगा, हमेशा होगा इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट हमेशा इक्विवेलेंट होगा, बट इक्विवेलेंट सेट हमेशा इक्वल सेट नहीं होगा। ओके, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है सबसेट और सुपरसेट, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। देखो, सबसेट एंड सुपरसेट ये दोनों एक दूसरे से ही बिलोंग करते हैं, इसलिए मैंने एक ही कैटेगरी में लिखा। कई जगह आपको सबसेट अलग पढ़ाया जाएगा, सुपरसेट अलग पढ़ाया जाएगा, ठीक है। देखिए सबसेट क्या होता है, मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है। पहले तो ठीक है, अगर मैं ए सेट ले लेता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, ए सेट ले लिया, आपका ए सेट ले लिया, जैसे कि 3
5 7 8, ठीक है, ओके। दूसरा बी मैंने सेट ले लिया, उसमें ले लिया मैंने 3, ठीक है, और 7, ठीक है, ओके, 3 और 7, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर आप ए और सेट और बी में देखो, दोनों चीज़ों में कॉमन क्या है। आप एक चीज़ देख रहे हो, बी सेट में एक चीज़ है, जो एलिमेंट प्रेजेंट है, जो एलिमेंट प्रेजेंट है इसमें 3 और 7, वो ए में है, ए में प्रेजेंट है, ए में प्रेजेंट है, ठीक है, 3 और 7। तो बताओ सबसेट कौन हुआ? बी। बी जो है वो किसका सबसेट हुआ? बी जो है वो आपका सबसेट हुआ, किसका सबसेट हुआ? ए का सबसेट हुआ। तो उसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी? हम ये कह सकते हैं कि अगर बात करूं सेट, अगर मैं यहाँ पे लिखूं सेट बी इज सेट टू बी सबसेट ऑफ ए। सबसेट है किसका? ए का। क्यों है? बिकॉज इफ एवरी एलिमेंट इन सेट बी, कोई भी एलिमेंट जो है, ठीक है, सेट बी में, ठीक है, सेट बी में इज ऑल्सो एन, वो क्या है? ऑल्सो एन एलिमेंट और मेंबर, एलिमेंट है, ठीक है, ऑफ एन सेट ए का। यही तो कह रहा है, यही तो कह रहा है, सबसेट की डेफिनेशन बता रहा हूँ ना। सेट बी को हम क्या कहेंगे? 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 सबसेट कहेंगे। किसका सबसेट है? सबसेट है ऑफ ए का। क्यों है? क्योंकि जो इसमें हर एक एलिमेंट जो प्रेजेंट है, 3 और 7 जो है, वो ए में ऑलरेडी प्रेजेंट है, ऑलरेडी उसमें है, ठीक है। उसको क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे? सबसेट है, ठीक है। तो अगर हम इसको राइट लिखें कि क्या कह सकते हैं, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं, जैसे बी जो है वो, ये तो होता है सेट का, ठीक है, सेट। अब सबसेट ऑफ ए, ठीक है। और या हम इसको ऐसे भी ले सकता हूँ, ए सुपर सेट ऑफ बी, ठीक है, ठीक है ना। ए इज सुपर सेट ऑफ बी, इसको हम सुपर सेट, या हम देखो ना, इसको क्या कह सकते हैं? इसका मतलब क्या हो गया? देखो, इसका मतलब हो गया कि ए जो है वो क्या है? सुपर सेट है। ए जो है वो क्या है? आपका क्या है? सुपर सेट है। किसका सुपर सेट है? बी का सुपर सेट है। क्यों? और बी कौन है? वो उसका सबसेट है। इससे यह पता लगे, इसलिए मैंने बोला कि ये दोनों एक ही कैटेगरी में आ जाते हैं। अगर इधर से पूछा जाए कि सुपर सेट कौन है, तो आप बोलोगे सुपर सेट कौन है? ए। क्योंकि सुपर सेट क्यों है? क्योंकि जो बी के जितने भी एलिमेंट हैं, ठीक है, वो सारे ए में प्रेजेंट है, ठीक है। और बी को सुपर सेट क्यों बोला गया है? क्योंकि जो ए में एलिमेंट प्रेजेंट है वो बी में प्रेजेंट नहीं है, पर बी के प्रेजेंट ए में है। बी के एलिमेंट जो हैं या बी के मेंबर जो हैं वो ए में प्रेजेंट है, बट ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट नहीं है। तो इसके सुपर सेट कौन हुआ? वो ऑफकोर्स ए हुआ। तो इसको डिनोट किया जाएगा आपका ऐसे कि ए जो बी सुपर सेट ऑफ ए, सॉरी, ए जो है सुपर सेट है बी का, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सिंबल बराबर हैं, ठीक है, ओके। अब ए, अब इसको रीड कैसे करेंगे? बी कंटेन इन ए और बी इज सबसेट ऑफ ए एंड ए सुपर सेट ऑफ बी। अब किसी भी एंगल से हम इसको कर सकते हैं। क्लियर है जी? पता लग गया सबसेट और सुपर सेट क्या होता है? बस ये चीज़, ठीक है, ओके। सबसेट क्या हो गया? कोई एक सेट ले लिया हमने, यहाँ पे ए सेट ले लिया और ये बी सेट ले लिया। तो बी के एलिमेंट, जब बी के एलिमेंट, जितने बी के एलिमेंट है वो सारे ए में प्रेजेंट है, बट ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ए जो है वो सुपर सेट हुआ और बी जो है वो आपका क्या हुआ? सबसेट हुआ, ठीक है जी। तो आज का लेक्चर यहाँ तक ही, ठीक है। कल हम मिलेंगे नए लेक्चर के साथ।